नमस्कार, मैं हूं चुंगान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला प्रभारी मंत्री ने किया इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ। राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद। लंपी को महामारी घोषित करने के लिए केंद्र को लिखा पत्र। मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल। दूसरे दिन भी धरने पर डटे। नगर परिषद पर तानाशाही का आरोप। बोले जिन्हें वोट देकर बसाया आज वही उजाड़ने पर तुले। सर्वे का प्रभावित पशुपालकों को मुआवजा देने की मांग। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में शुक्रवार को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का आगाज हुआ। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का विधिवत शुभारंभ किया। समारोह में जिला प्रमुख कविता मेघवाल, कलेक्टर नटमल डिडेल, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, एडिशनल एसपी जसाराम बोस, सभापति गणेशराज बंसल, निर्माण समिति अध्यक्ष व पार्षद सुमित रणवा, आयुक्त सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री की ओर से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत राजीव गांधी स्टेडियम में रंग करवाने के कार्य का भी उद्घाटन किया गया। शुभारंभ किया जा रहा है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। आप सब जानते हैं कि कोरोना में हमारी हालत बहुत खराब हो गई थी। हमारे रोजगार कम हो गए, कईयों के खत्म हो गए। बहुत दिनों तक हमें घरों में रहना पड़ा था। छोटी छोटी फैक्ट्रियां, छोटे छोटे जहाँ रोजगार करते थे वो बंद हो गए थे। इन सारी चीजों को देखते हुए जो लोग हमारे बेरोजगार हुए, असहाय हैं, बेरोजगार हैं, गरीब हैं और ऐसी बस्तियों में लोग रहते हैं कि उनके पास ना जमीन है, ना रहने के लिए मकान है, तो ये उन गरीब लोगों के लिए एक योजना जो है मुख्यमंत्री जी लाए हैं। और इसके अंदर 22 और 23 के बजट में करीब 800 करोड़ का बजट रखा, जिसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग बंटवारा भी किया है कि 20 करोड़ नगर निगम में, 6 करोड़ रुपए नगर परिषद में और 2 करोड़ नगर पालिकाओं में दे करके 800 करोड़ रुपए का रखा और रख करके और आज इस योजना का शुभारंभ किया। तो मैं इस मीटिंग के माध्यम से सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि दूरदर्शिता के कारण उन्होंने समय समय पर हमें रोजगार उपलब्ध कराए। और कोरोना में भी पहला स्टेट है जहां बहुत कम मौतें हुई, रोजगार भी उपलब्ध करवाया गया। आज मैं हमारी केंद्र की सरकार जब कांग्रेस की थी, जब नरेगा योजना शुरू की, उसको भी मैं याद करना चाहता हूं कि उस योजना के तहत इस कोरोना में भी पूरे देश में गरीब लोगों को काम मिलता रहा। आज का दिन इतिहास के अंदर ये लिखा जाएगा कि राजस्थान के लिए इस तरह की महत्वाकांक्षी योजना, मैं समझो अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। हर व्यक्ति को काम मिले और बेरोजगारी पर अंकुश लगाने का एक ही तरीका है कि हर हाथ को काम मिले। ये आज मुख्यमंत्री जी ने बड़े विस्तार से सारी बातें बताई हैं और मैं समझता हूँ कि जैसे मुख्यमंत्री जी आज कह रहे थे कि जो कच्ची बस्तियाँ हैं, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ हॉस्पिटल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, वहाँ कौन जाके बसता है? जो बहुत ही गरीब और जो मजबूर आदमी होता है वो जाके वहाँ बसता है। ऐसी बस्तियों को भी नियमन करने की बात मुख्यमंत्री जी ने आज कही है। तो वो उन आदमियों को रोजगार चाहिए। उस रोजगार देने के लिए मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने जो मजदूरी रखी है वो भी बहुत अच्छी है। 250 रुपये के लगभग 159 रुपया जो है अकुशल और कुशल को 273 रुपये, बहुत अच्छी इन्होंने मजदूरी रखी है, जिससे अच्छा काम हो सकता है। हमने जो काम चयन किए
ये बैठकर पुनर्विचार करने की जरूरत है। कौन से ऐसे काम ने जिससे शहर का ज्यादा भला हो सके। जैसे हमारे यहाँ पार्क है, हनुमानगढ़ एक ऐसा शहर है जिसमें लगभग 300 पार्क है। हर पार्क पे अलग अलग अगर जिम्मेदारी सौंपी जाए तो उनका रख रखाव अच्छा हो सकता है। ये जो आज ये जो पहाड़ी किक्कर है, ये जगह जगह फैली है, उनको कटाने का काम हो सकता है। और कोई साफ सफाई का, रंगाई का, पुताई का, ये भी काम जरूरी है। ये सब काम अगर होंगे तो शहर की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। पधारे और हमारा मार्ग प्रशस्त किया। माननीय विधायक महोदय हनुमानगढ़, जिनका आशीर्वाद हमेशा से ही हमारे साथ है और उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय जिला प्रमुख महोदया, माननीय जिला कलेक्टर महोदय एवं समस्त पार्षदगणों, जनप्रतिनिधिगणों व अधिकारीगण व कर्मचारीगण का भी आज के कार्यक्रम में पधारने पर आभार। आप सभी उपस्थित जनों का से भी आग्रह है कि राज्य सरकार द्वारा रोजगार के लिए एक महती योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ आज माननीय अतिथिगणों द्वारा किया गया है। इसका जॉब कार्ड धारी आप सभी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से मनरेगा के तर्ज पर शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान की सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का आज दिनांक 9 सितंबर 2022 को प्रदेश स्तर पर शुभारंभ किया गया है। जिला प्रभारी मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ हम विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ कुछ पार्टियां, कुछ लोग धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, जो हमारे देश के लिए उचित नहीं। देश का संविधान कहता है कि सब धर्मों के लोग भाईचारा और प्रेम से रहें। हिंदू मुसलमान के नाम पर किसी से नफरत पैदा न करें। जो लोग शासन में बैठे हैं, उनका दायित्व है कि वे संविधान के तहत इस बात पर विचार करें कि हमारे बेरोजगार नौजवान को रोजगार कैसे मिलेगा, किसान कैसे खुशहाल होगा। यह बात प्रभारी मंत्री ने शुक्रवार को जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के शुभारंभ मौके पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कही। लेकिन हमें कई बार दुख इस बात का होता है कि एक तरफ हम विकास की बात करते हैं और एक तरफ कुछ पार्टियां, कुछ लोग धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। वो हमारे देश के लिए उचित नहीं है। हमारा देश का संविधान कहता है कि हम सब धर्मों के लोग आराम से रहें, भाईचारे से रहें, हिंदू मुसलमान के नाम पर किसी में नफरत पैदा ना करें। और जो लोग शासन में बैठे हैं, उनका दायित्व है कि वो संविधान के तहत इस बात में विचार करें कि हमारे बेरोजगार को, नौजवान को रोजगार कैसे मिलेगा, हमारा किसान कैसे खुशहाल होगा, हमारे जो लोग हैं, क्योंकि ये हमारा देश गरीब देश था। आज़ादी से पहले हमारे देश को अंग्रेज रहते थे, वो लूट के ले गए बाहर। ना सड़क थी, ना स्कूल थी, ना यूनिवर्सिटी थी, ना कोई यहाँ स्टेडियम थे, ना इंडोर स्टेडियम थे, ना कोई IIT कॉलेज थे। जो आज हजारों तरह का विकास दिख रहा है, ये सारी हमारे संविधान की ताकत है और डेमोक्रेसी की ताकत है। आज यहाँ चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको एक वोट का अधिकार है। इसलिए मुख्यमंत्री जी की एक ही मंशा है कि हर घर में खुशहाली हो, हर आदमी अपना परिवार अच्छी तरह से पाले, अपने बच्चों को पढ़ाएं। हम लोग विश्व की यदि ताकत बननी है तो हम सबको सम्मान देना पड़ेगा, सबको इज्जत देनी पड़ेगी। प्रभारी मंत्री ने गोवंश में फैली लंपी स्किन डिजीज पर कहा कि इस बीमारी को लेकर सरकार चिंतित है, लेकिन दवाइयों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही कहा कि इस बीमारी से होने वाले गोधन के नुकसान का मुआवजा देने के लिए भी मुख्यमंत्री की ओर से केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। लंपी को आपदा घोषित किया जाए। अगर किसी किसान के पास गाय थी और उसकी लंपी से मौत हो गई तो उसके लिए क्या किया जाए, इस पर भी सरकार की ओर से विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और इसे महामारी घोषित करे। बहुत गंभीर बीमारी आई है, जिस तरह से कोरोना आया उसी तरह से लंपी है। जिस गाय को लंपी हो जाएगी उसमें एक जो गोट मोक्सो है, जो बकरी के लिए एक इंजेक्शन बना था, वो गाय बीमार होने से पहले लगा सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जिला कलेक्टरों को पूरे निर्देश है कि आप वीडियो से बात करके सब पंचायतों को पाबंद करें। एक तो जिसको लंपी हो जाता है उसको दफनाना चाहिए। दूसरा, लंपी होने के बाद में उसमें गोट मोक्सो नहीं लगेगा। तीसरा है कि वो बीमार होने के बाद गाय जो है, उस गाय का जो एंटीबायोटिक जितने भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं
और जो गौशालाएं हमारी है उनमें अगर किसी को लंपी हो गया उनके लिए अलग व्यवस्था है। उसका जो दूध है वो भी बहुत ज्यादा उबालने के बाद में काम लें। ये मैं मानता हूँ, जिस तरह से कोरोना में ट्रीटमेंट नहीं था, अपना एंटीबायोटिक दूसरी दवाइयां दे के काम चलाया था, बहुत समय के बाद इंजेक्शन बना। तो आज अगर कोई गाय बीमार हो गई उसमें गोटमोक्सो नहीं लगेगा, उसमें तो उसको एंटीबायोटिक दवाइयां ही दी जाएगी। इसलिए हम खुद चिंतित हैं और सरकार की तरफ से दवाई की कमी नहीं आने देंगे। सभी जगह व्यवस्थाएं करा दी गई है, विधायकों ने भी अपने कोटे दिए हैं। आपको कहीं भी कमी लगे तो आप जिला कलेक्टर महोदय को वीडियो साहब जिला परिषद में ये सूचना दें, नगर परिषद में सूचना दें। जहां भी आपको कोई कमजोरी लगेगी तो सरकार इसमें बिल्कुल मुस्तैद है और इस काम के लिए पैसे की कमी नहीं आने देगी। ये चर्चा हुई है, लेकिन एक तो मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को लेटर लिखा है, मैं भी आपदा मंत्री के नाम पत्र लिखा है कि हमें इसको आपदा घोषित करें, जैसे कोरोना महामारी घोषित हुई उसी प्रकार आपदा इसमें करें। इस पर विचार चल रहा है कि वास्तव में किसी किसान की अगर 2 गाय थी दूध वाली, वो खत्म हो गई, तो उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। बीमारी ये जबरदस्त है, हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उसको क्षतिपूर्ति में मिले। जैसे आपदा में भी मैंने मांग की है केंद्र सरकार से कि हम 2 हेक्टर में देते हैं, 26,000 रुपए देते हैं। आदमी की डेथ होती है 4 लाख रुपए देते हैं। कच्चा मकान गिर गया 17,000 रुपए देते हैं। हमने उसमें भी डिमांड की है कि इसमें सारों में आप राशि बढ़ाओ। किसान की खेती खत्म हो गई मान लो आपदा में, हम चाहते हैं कि उसमें भी बढ़े, क्योंकि पुराने नियम बनाए हुए हैं केंद्र सरकार के, अब इनको बदलने की जरूरत है। उसी प्रकार लंपी में भी हमने मांग की है कि केंद्र सरकार इसको महामारी घोषित करे। और आप जानते हैं कि बीजेपी तो गाय बनाम पे राज करती है? आप जानते हो गाय को आधार बना के कई जगह वोट मांगती है, तो उनका तो ड्यूटी बनती है कि वो इसको महामारी तुरंत घोषित करे और पशुपालकों के लिए भी राशि आवंटित करे, ताकि हम लोग पशुपालकों को भी कुछ न कुछ क्षतिपूर्ति के रूप में उनका सहयोग कर सके। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आज से बहुत बड़े काम की शुरुआत की है, क्योंकि आज समारोह में जिन महिलाओं को जॉब कार्ड बांटे गए हैं उन्हें काम मिलेगा, उनकी बेरोजगारी खत्म होगी। इन पैसों से मजदूर अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। कल को वह बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तो उस परिवार के किसी सदस्यों को मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमने आपके सामने महिलाओं को जॉब कार्ड बांटे, उनको काम मिलेगा, उनकी बेरोजगारी खत्म होगी। इसी पैसे से वो मजदूर जो अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो वो कल बच्चा जो है बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, तो फिर मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। आज बहुत सारे देशों में मजदूर नहीं मिलते क्योंकि वहाँ के देश के लोग संपन्न हो गए। हमारे यहाँ के लोग बाहर जाते हैं मजदूरी के लिए, इराक, ईरान, मेडिकल के लिए यूक्रेन में गए थे, आपको पता ही है। इसलिए मैं सभी वर्ग के लोगों से अपील करता हूं कि हम सबको मिलकर के हमारे स्टेट का विकास करना है। और जो इंदिरा गांधी शहरी योजना, गारंटी योजना शुरू की है, हम चाहते हैं कि आप इसके जो है रोजगार का लाभ उठाएं। और आज मैं इंदिरा गांधी जी को भी नमन करना चाहता हूं, जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दे दिया था, लेकिन उन्होंने देश को टूटने नहीं दिया। कल हम कन्याकुमारी थे, जो राहुल गांधी जी ने कार जोड़ो यात्रा शुरू की है, 3,500 किलोमीटर चलेगी कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसमें हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा देश एक कैसे रहे, मजबूत कैसे बने, जिससे कि नफरत पैदा ना हो। क्योंकि अंग्रेजों ने ये सोचा था कि इस देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, थोड़े दिनों के बाद ये देश वापस आपस में टूट जाएगा। लेकिन जो हमारा संविधान बनाया हमारे देश का, उसके अंदर डॉक्टर अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों को भी जो है उसमें इनक्लूड जुड़वाने का अधिकार था। इन सब ने मिलकर के जो मजबूती से हमारा देश का संविधान है, अगर उस संविधान को हम सर्वोच्च मानेंगे, संविधान के तहत काम करेंगे, तो हमारा देश मजबूत होगा। आज जो हमारा प्रशासन चल रहा है, जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे आज हम लोग सरकार है, ये सारे संविधान की ताकत है। तो हमारा डेमोक्रेसी मजबूत हो, हमारा संविधान मजबूत रहे और सबकी खुशहाली के लिए समय समय पर जिस तरह से अशोक गहलोत जी का जो उद्देश्य है कि सब खुशहाल रहे, सब पढ़े लिखे, सब भाईचारे से रहे, जिससे कि हमारे देश का विकास हो, उस उद्देश्य को देखते हुए बेरोजगारी खत्म करने के लिए ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई है। हम चाहते हैं कि सभी लोग इसका लाभ उठाएं। प्रभारी मंत्री ने लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका पर कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है।
कई बार सरकार न्यायपालिका न्याय नहीं करती तो उस बात को मीडिया उजागर करता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा चौथा स्तंभ भी मजबूत रहे। अगर सरकार में कोई कमजोरी दिखती है तो वह भी हमें बताए। हमारी खूबी है कि हम आपसे नफरत की जगह प्रेम करेंगे। सरकार उस कमजोरी में सुधार करेगी। और प्रजातंत्र में हमारा जो मीडिया ये भी चौथा स्तंभ है, क्योंकि कई बार सरकार न्यायपालिका न्याय नहीं करती है, उस बात को मीडिया उजागर करता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा चौथा स्तंभ भी मजबूत रहे, हमारी बात को उठाता रहे, और हमारी सरकार में अगर कोई कमजोरी दिखती है तो वो भी हमें बताए। तो हमारी ड्यूटी है, हम आपसे नफरत नहीं करेंगे, हम आपसे प्रेम करेंगे कि अगर सरकार में कोई कमजोरी दिखेगी तो आप उठाओगे तो हम उस बात को जो है उसमें सुधार करेंगे। इसलिए आज मैं यहाँ के प्रशासन को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़े काम की शुरुआत हुई है। टाउन में जिला अस्पताल के बाहर बने कियोस्क तोड़ने के लिए नगर परिषद की ओर से नोटिस दिए जाने के विरोध में कियोस्क धारियों का दुकानों के समक्ष धरना शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। साथ ही अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। हालांकि कुछ कियोस्क धारियों ने दुकानों से सामान बाहर निकालना भी शुरू कर दिया। धरने पर बैठे कियोस्क धारियों ने विधायक व सभापति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगर परिषद पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन जनप्रतिनिधियों को उन्होंने वोट देकर बसाया, आज वही उन्हें उजाड़ने पर तुले हुए हैं। वे करीब 20 सालों से नगर परिषद की ओर से आवंटित कियोस्क में कार्य कर अपना और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन आज नगर परिषद के अधिकारी ही इस जगह को अतिक्रमण बताकर कियोस्क धारियों को उजाड़ने पर उतारू हैं। इससे वे सड़कों पर आ जाएंगे। इस मौके पर कियोस्क धारी नवाब अली ने बताया कि उन्हें करीब 19-20 साल पहले जिला अस्पताल के सामने कियोस्क आवंटित किए गए थे। कुछ दिन पहले नगर परिषद ने दुकानदारों को यह कहकर नोटिस थमा दिया कि उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, इसलिए इन दुकानों को तोड़ा जाएगा। इसके बाद गुरुवार सुबह भी नगर परिषद के कर्मचारी आए और कहा कि वे दुकानों से सामान निकाल लें। शुक्रवार सुबह 6 बजे नगर परिषद की ओर से दुकानें तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे इसके खिलाफ हैं क्योंकि उन्होंने किसी तरह का अतिक्रमण नहीं किया है। कम से कम 20-22 साल से अब मिले सबको हमने रात दिन वोट करके सहयोग करके जिताया है। उनका सहयोग दिया, साथ दिया, वोट दिया, तन मन से उनका साथ दिया। अब वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं कि हमारे घर को उजाड़ रहे हैं। हमने तो उनका बसा दिया, वो हमको उजाड़ रहे हैं। नगर परिषद वाले हमारे को यहाँ रोज़ परेशान कर रहे हैं, क्या आपका अतिक्रमण है, ये करो वो करो। पर हम तो नाली के अंदर हैं, एकदम सेफ जगह पे है। और उसके अलावा ये सरकार के लिए भी रोजगार दो। पर हमारी अलग सरकार ये कांग्रेस की, हनुमानगढ़ की, गणेश मंडल की, ये मतलब उजाड़ने का काम कर रही है। कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि हमारी दुकानों को ना तोड़ने दिया जाए। और हमारे के जहाँ एमएलए हैं चौधरी विनोद कुमार जी, उनसे मैं निवेदन करता हूँ भी हमारे को यहाँ से ना दुकानें तोड़ा जाए। मुझे 1 नंबर कियोस्क मिला हुआ है। मैं आज यहाँ 20-22 साल से काम कर रहा हूँ और 20 साल से ही मैं यहाँ कियोस्क अलॉटमेंट हुआ है मुझे। और मेरे साथ जो भी है ना, जो हो रहा है वो नगर पालिका की तानाशाही हो रही है। और हम यहाँ 2 दिनों से धरना लगा के बैठे हुए हैं और हम मरेंगे और मारेंगे, जो भी हमसे होता है वो जो भी करेंगे। और एकजुट होके, और हमें कम से कम 50 दुकानें हमें मिली हुई है और एक साथ हम बैठे हैं। और नगर पालिका की तानाशाही जो चल रही है वो हम एकजुट होके और उनका सामना करेंगे। लीलू सिंह ने बताया कि उन्हें 1999 में मुख्यमंत्री योजना के तहत कियोस्क आवंटित हुआ था, लेकिन अब नगर परिषद अधिकारी अपनी मनमर्जी कर उन्हें यहां से हटाने पर तुले हुए हैं। यहां करीब 40 दुकानें हैं। अगर उनकी दुकानें तोड़ी गई तो वे बेरोजगार हो जाएंगे और सड़कों पर आ जाएंगे। नगर परिषद ने ही दुकानें आवंटित की थी और अब नगर परिषद ही उन्हें हटाना चाहती है। मेरे को 3 नंबर दुकान मिली हुई कौशक में और नगर परिषद ने हमारे को अलॉटमेंट करके दी थी दुकान। ना कि हमारा कोई कब्जा है, ना ही कोई अतिक्रमण है। हमारे को नगर परिषद ने दी है और हम उसी दुकान के दायरे के अंदर बैठे हुए हैं। और आज नगर परिषद हमारे को नोटिस थमा रखा है कि भाई इसको खाली कर दो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। और हम इसको छोड़ के जाएंगे कहाँ? और मैं एक तो हूँ नहीं, हमारे कम से कम तो 40-50 दुकानें यहाँ पे हैं और हम सब लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, हम सड़कों पे आ जाएंगे, भुखमरी आ जाएगी हमारे।
और कोई काम नहीं कर सकते, हम लोग यहीं रहेंगे, यहीं पर हमारा को मिला हुआ है, यहीं रहेंगे हम। वहीं नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल ने बताया कि करीब 20 साल पहले 10 साल के लिए अस्थायी रूप से कियोस्क आवंटित किए गए थे। अब वर्तमान में जिला अस्पताल के बाहर काफी भीड़ भाड़ रहती है। कियोस्कधारियों की ओर से अपने दायरे से आगे बढ़कर अतिक्रमण किया हुआ है, इस कारण आवागमन में परेशानी होती है। कियोस्कधारी अस्पताल में आने वाले किसी भी व्यक्ति को वहां वाहन खड़ा नहीं करने देते। इन हालातों को देखते हुए इन कियोस्क को हटाया जाना आवश्यक है। हनुमानगढ़ महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन के बाहर पूर्व में 20 वर्ष पहले नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की योजना के तहत 10 वर्ष के लिए कियोस्क आवंटन किए गए थे, जो पूर्ण रूप से अस्थायी थे। अब वर्तमान में जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन के बाहर काफ़ी भीड़ रहती है। वर्तमान में जिला चिकित्सालय है, यहाँ पर पूरे ज़िले से रोगी आते हैं। संजीवी योजना व मातृ जननी योजना के तहत खूब भीड़ हो चुकी है एवं जिला मुख्यालय पर यह एकमात्र हॉस्पिटल है। आम जनता के आने के लिए वहाँ पर व्हीकल खड़े करने के लिए जगह नहीं है। जो कियोस्कधारी हैं वो आगे बढ़कर अतिक्रमण कर लेते हैं, किसी को वाहन खड़ा नहीं करने देते। वर्तमान में इस जिला चिकित्सालय की व्यवस्था को देखते हुए ये कियोस्क यहाँ से हटाए जाने अति आवश्यक है। पूर्व में ये कियोस्कधारी माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में भी गए थे। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायाधीश महोदय ने यह आदेश किया है कि अगर ये कियोस्क सड़क क्षेत्र में या फुटपाथ पर है तो इन्हें हटाए जाएं। ये कियोस्क वर्तमान में सड़क क्षेत्र में हैं, जो कि हटाए जाने आवश्यक है। इस व्यवस्था को देखते हुए नगर परिषद हनुमानगढ़ इन कियोस्कधारियों के आवंटन रद्द किए गए हैं। कल दिनांक 10/9/2022 को सुबह प्रातः 8 बजे उक्त कियोस्क हटाए जाएंगे। इनको कहीं और किसी जगह जो खुला क्षेत्र है उस जगह पर नियोजित करने का प्रयास नगर परिषद करेगी। धरना तो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको अपने वोट बैंक के लिए धरना लगाते हैं। ये एक प्रक्रिया का अंग है, लेकिन नगर परिषद अपना कार्य करने के लिए खड़ा है। लंपी स्किन डिजीज से हुए गोधन के नुकसान का सर्वे कर प्रभावित पशुपालकों को मुआवजा देने की मांग को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप और भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के सामने इकट्ठा हुए और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला हनुमानगढ़ ने जो गौ माता पर एक भयानक बीमारी लंपी वायरस जो भयानक रूप से और गोधन का बहुत भारी नुकसान हुआ है, उसके लिए आज मुख्यमंत्री जी को जरिए जिला कलेक्टर हमने ज्ञापन दिया है। और जो हमारी मुख्य मांगें, क्योंकि इस मुख्य तौर पर पश्चिमी राजस्थान में गोधन एक बहुत बड़ा किसानों के लिए एक अर्थव्यवस्था का साधन है, तो उसमें जो आज ये भयानक बीमारी आई है, जो गोधन खत्म हो रहा है, उसके लिए सरकार को से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द किसानों को और गौपालकों को जिनके पशुओं का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए। और इसी के साथ साथ सर्वे कराकर तुरंत सरकार जिनका गौपालकों के गौओं का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। द्वारा गौपालकों को लोन दे, ऋण दे सस्ती ब्याज की दर पर, जिससे वो द्वारा पशुधन खरीद सके। इस प्रकार ये 8 मांगे हैं। और इसी के साथ साथ ये संविधान में भी 246 के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में वर्णित है कि ये राज्य सरकार का दायित्व है कि जो राज्य का पशुधन, उसमें मुख्य तौर पर गोधन से संबंधित बीमारियों की रोकथाम एवं संरक्षण का कार्य राज्य सरकार करेगी। तो सरकार का यह दायित्व बनता है कि ऐसे समय में गौपालकों को इस गोधन को बचाने के लिए तुरंत उपाय करे। और जहाँ जहाँ पशु चिकित्सालय में जो पद रिक्त पड़े हैं,
चाहे डॉक्टर के हो चाहे नर्सिंग स्टाफ के हो, उनको तुरंत भर के इस गोधन को बचाया जाए। इन सब बातों को लेकर आज हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक उपभोक्ता की शिकायत पर शुक्रवार सुबह टाउन के पंजाबी मोहल्ला स्थित श्रीराम बेकर्स पर निरीक्षण किया। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव के नेतृत्व में किए गए निरीक्षण के दौरान स्थिति यह थी कि कर्मचारी गंदगी के बीच केक बना रहे थे। बेकर्स के गोदाम में की गई कार्रवाई के दौरान जगह जगह गंदगी ही गंदगी मिली। निरीक्षण के दौरान टीम की ओर से मौके पर अवधि पार सामान नष्ट भी करवाया गया। सामग्री के सैंपल लिए गए। श्रीराम बेकर के संचालक को साफ सफाई रखने के लिए पाबंद किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि विभाग को कुछ दिन पहले टाउन के श्रीराम बेकर्स की शिकायत प्राप्त हुई थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव का स्थानांतरण होने के बावजूद उन्हें रोककर शुक्रवार को श्रीराम बेकर्स के उस गोदाम जहां केक वगैरह तैयार किए जाते हैं वहां की जांच की गई। सफाई व्यवस्था देखी गई। केक बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले रंगों की जांच की गई। सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई। इसके लिए नोटिस जारी किया गया है। सैंपल भी एकत्रित किए गए हैं। इन्हें खाद्य प्रयोगशाला भिजवा जांच करवाई जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई थी कि अधिक मात्रा में रंगों का इस्तेमाल केक बनाने में किया जा रहा है। केक भी हाथों पर चिपक रहा है। खाद्य रंग होने के बावजूद इन्हें अधिक मात्रा में इस्तेमाल किए जाने से किस तरह का नुकसान हो सकता है, इस बारे में प्रयोगशाला में पता करवाया जाएगा। अगर जांच से अधिक मात्रा में रंगों का इस्तेमाल होना पाया जाता है तो उसी अनुसार फर्म पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। में श्रीराम बेकर्स की कंप्लेंट प्राप्त हुई थी हमें कुछ दिन पहले। अब चूंकि हमारे एफएसओ इनका ट्रांसफ़र हो गया था, फिर भी हमने आज इनको रोक के और स्पेशल यहाँ पे एक तो जो गोदाम है इनका जहाँ पे केक वगैरह बनाए जा रहे हैं तो वो चेक करवाए हैं, सफाई व्यवस्था चेक की है और जो इनके कलर्स क्या यूज़ कर रहे हैं और कितनी मात्रा में यूज़ किए जा रहे हैं वो सारा चेक किया है। और जो सामग्री हमें ठीक नहीं लगी वो मौके पे ही हमने नष्ट करवाई है। और सफाई व्यवस्था जो भी है उसके बारे में नोटिस भी जारी किया जाएगा इनको। और जो 2 हमने सैंपल लिए हैं पर्टिकुलर जो हमें उसमें रिक्वायरमेंट है उसमें फूड लैब से हम जाँच कराते हुए अग्रिम कार्रवाई करवाएंगे। करीब 1 साल पहले दर्ज दहेज प्रताड़ना के मामले में महिला पुलिस थाना की ओर से गिरफ्तार की गई बीकानेर नगर परिषद की पूर्व सभापति, उसके पति व पुत्र से पुलिस स्त्रीधन बरामदगी के प्रयास कर रही है। गुरुवार को गिरफ्तार पूर्व सभापति जशोदा गहलोत पत्नी बुलाकी दास, उसके पति बुलाकी दास व पुत्र मुकेश गहलोत निवासी बीकानेर को पुलिस ने शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया है। दो 2021 का मुकदमा है 239/2021। इसमें परिवादिया ने अपने सास ससुर और पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें पहले मेरे द्वारा अनुसंधान किया गया था, जिसमें तीनों के खिलाफ जुर्म प्रमाणित करते हुए चालान आदेश लिए गए थे। उसके पश्चात आरोपी पक्ष द्वारा फाइल चेंज करवाई गई थी और जिसका अनुसंधान सत्यापन जो है वो एडिशनल एसपी गंगानगर द्वारा किया गया था, जिसमें अनुसंधान की पुष्टि करते हुए चूंकि परिवादिया का स्त्रीधन बरामद नहीं करवाया गया था और अनुसंधान में इनके द्वारा सहयोग नहीं करने पर
एडिशनल एसपी श्री गंगानगर द्वारा इनकी गिरफ्तारी के लिए लिखा गया, जिस पर इनको गिरफ्तार कर स्थिर धन बरामद करने के प्रयास किए जाएंगे और आज इनको पेश न्यायालय किया जाए। हाल ही में ग्राम पंचायत स्तर पर संपन्न हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल विवादों के घेरे में आ गया है। रावसर तहसील में हुई इस आयोजन में हिस्सा लेने वाली ग्राम पंचायत 25 RWD के गांव गांधीनगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं की टीम ने आयोजन समिति पर षड्यंत्र विजेता रही गांधीनगर की टीम को अपात्र घोषित करने का आरोप लगाया है। छात्रा खिलाड़ियों ने इस प्रकरण की कमेटी गठित कर जांच करवाने की मांग को लेकर शुक्रवार को कलेक्टर नटमल डिडेल को ज्ञापन सौंपा। का मुद्दा ये था, जो ग्रामीण ओलंपिक राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक चल रहे हैं, वहाँ रावसर तहसील की ग्राम पंचायत 25 RWD, वहाँ गांधीनगर की जो बच्चियाँ देख रहे हो, गांधीनगर की खो खो महिला टीम की बच्चियाँ हैं। गांधीनगर वर्सेस लालपुरा का मैच हुआ और पहले मैच हुआ लीग मैच हुआ, उसके बाद फाइनल मैच हुआ। फाइनल मैच में गांधीनगर की टीम विजेता रही, बट कुछ विवाद होने के कारण वहाँ के पीओ ने पहले विजेता घोषित कर दी, लेकिन विवाद होने के कारण दूसरे दिन कहा भी आप दोबारा मैच करवा लेते हैं। तो लगा ऐसा अचंभित भी, एक बार जीत के दोबारा मैच करें तो रिस्क भी हो सकता है। फाइनल मैच था, उसके बाद सीधा ब्लॉक पे खेलना था। फिर चलो बच्चों से पूछा कि हम खेल लेंगे सर, कोई बात नहीं। दोबारा मैच करवाने के लिए हमने कहा भी कुछ PTI जाएँ वो बाहर के हों और रावसर में मैच करवाया जाए भी, उस ग्राउंड से अलग दूसरे ग्राउंड में मैच करवाया गया। CDPO CBO साहब की अध्यक्षता में मैच हुआ, प्रशिक्षित PTI वहाँ लगाए गए। दोबारा मैच में भी हमारी बच्चियाँ हैं वो विनर रही, फाइनल विजेता रही। 1 पॉइंट से लास्ट 10 सेकंड में हमारी इस बेटी ने 4 पॉइंट हासिल किए, तो वहाँ विजेता रहे। उसके बाद में लालपुरा की टीम की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन हुआ कि ये 4 लड़कियाँ हैं वो दूसरी पंचायत से हैं, तो उसके लिए कमेटी थी वहाँ PO लेवल पे बनी हुई राज्य सरकार की गठित कमेटी, उससे जांच मांगी। तो उन्होंने ये कहा भी ये दूसरी पंचायत की ज़रूर है, लेकिन गांधीनगर के जो स्कूल है उसमें पिछले काफ़ी टाइम से पढ़ रही है, जिसका रिकॉर्ड उन्होंने दे दिया। अब बाद में क्या हुआ कि हमें लगा भी हमें आगे ब्लॉक पे फॉरवर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हमने वहाँ पता करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा भी जो PO की कमेटी बनी हुई है ग्रामीण लेवल पे, उन्होंने आपको स्क्रैच कर दिया, मतलब अपात्र घोषित कर दिया भी ये 4 लड़कियाँ दूसरी पंचायत की आपकी टीम में नहीं खेल सकती। और 4 अपात्र हो गई तो बाकी 7 बची तो टीम पूरी नहीं। इस स्थिति में जो उपविजेता टीम है 2 बार आ रही है, उसको वो अपनी टीम को ब्लॉक लेवल पे फॉरवर्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस संबंध में हमने कलेक्टर साहब को परसों ज्ञापन दिया था भी हमारी बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है सर, आप देखिए भी 2 बार की टीम जो विजेता है तो फिर कैसे। उन्होंने कलेक्टर साहब ने यही पूछा भी दोनों बार यही टीम जीती है कि जी यही जीती है। तो उन्होंने उस दिन कहा भी हम ज़रूर कुछ ऐसा करेंगे भी आपकी बच्चियाँ ब्लॉक लेवल पे खेलें। उन्होंने एक कमेटी गठित की, उस कमेटी के ऊपर। शहर में पिछले 10 दिनों से जारी गणेश महोत्सव शुक्रवार को शोभा यात्रा के बाद भगवान गणेश महाराज की मूर्ति के नहर में विसर्जन के साथ संपन्न हो गया। अगले साल जल्दी आने की मनोकामना के साथ भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया गया। जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड स्थित बालाजी मंदिर में स्वर्णकार समाज समिति व मराठा मंडल की ओर से जन सहयोग से मनाए जा रहे 30वें गणेश महोत्सव के अंतिम दिन शुक्रवार को भंडारा लगाया गया। वहीं टाउन स्थित सोनी मार्केट में स्वर्णकार समाज समिति और मराठा मंडल की ओर से मनाया जा रहा 31वां गणेश महोत्सव भी शुक्रवार को गणपति बप्पा की मूर्ति के नहर में विसर्जन के साथ संपन्न हो गया।
31/8/2022 से गणेश चतुर्थी से 9/9/2022 तक ये गणेश उत्सव सोनी मार्केट हनुमानगढ़ में स्वर्णकार सभा मराठा मंडल द्वारा आयोजित किया है। आज 9 तारीख को इनकी शोभा यात्रा द्वारा गंगानगर रोड के नहर पर विसर्जन किया जाएगा। शोभा यात्रा में पंजाबी बैंड, राजस्थानी विशेष लोक संगीत और विशेष गुलाले द्वारा सजावट किया गया फूलों की झांकी होगी। ये जो गणेश उत्सव है ये हमारे मराठा मंडल और मराठा भाई और जो स्वर्णकार समाज के लोग इकट्ठे मिलकर मनाते हैं। इससे हमारा ये संदेश जाता है समाज को कि भारत एक है, चाहे हम किसी भी राष्ट्र के रहने वाले हैं, हमारा आपस में प्रेम भाईचारा बहुत है। इस गणेश उत्सव में सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर सेवा कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। अच्छा लग रहा है, गणेश जी का विसर्जन हो रहा है आज का दिन और गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के हम नारे लगाते जाते हैं, गणेश जी की आराधना करते लेके जाते हैं और बहुत ही खुशी हो रही है हमारे को। बहुत ही अच्छा लग रहा है गणेश जी के बारे में। 10 दिन की पूजा की कामना यह किया है कि सब विघ्न जो भी है अपनी सारा बढ़िया हो, सारों की मनोकामना पूरी हो, बप्पा सारों का आशीर्वाद दे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।